हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 21 नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक जो है वो है थोटा थरानी से संबंधित। तो कला निर्देशक थोटा थरानी को इस वर्ष के लिए फ्रांसीसी सरकार के ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स या आर्डे डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस, ये फ्रांसीसी लैंग्वेज में है, के शेवेलियर रैंक की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इससे पहले कई भारतीय कलाकारों को शेवेलियर से सम्मानित किया जा चुका है, जैसे शिवाजी गणेशन, बालमुरली कृष्णन, ऐश्वर्या राय बच्चन आदि। तो इन सभी को भी इस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है और अभी थोटा थरानी को ये सम्मान दिया गया है। ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स में शेवेलियर रैंक की उपाधि कमांडर और ऑफिसियर के बाद तीसरे नंबर पर आती है। ठीक है, और कमांडर अभी तक सिर्फ एक भारतीय कमांडर रैंक से सम्मानित हुए हैं और ऑफिसियर रैंक से भी कुछ भारतीय सम्मानित हुए हैं, और अभी लेकिन ये शेवेलियर रैंक की बात है। तो शेवेलियर रैंक से थोटा थरानी अभी हाल में सम्मानित हुए हैं। थेटा थरानी जो हैं वो तेलुगु, तमिल, मलयालम और हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। कला, साहित्य, सिनेमा और संस्कृति में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों को ये द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स का शेवेलियर रैंक प्राप्त होता है। तो ये फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है, जिसको अभी थोटा थरानी को, ये भारतीय हैं, इनको प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है सिकल सेल रोग से संबंधित। तो भारत ने सिकल सेल रोग के लिए अपनी पहली स्वदेशी CRISPR आधारित जीन थेरेपी की शुरुआत की है। ठीक है, सिकल सेल रोग होता क्या है? तो ये एक आनुवंशिक लाल रक्त कोशिका विकार है, जिसमें RBC का आकार जो होता है वो अर्धचंद्राकार जैसा विकृत हो जाता है। ठीक है, और ये शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को प्रभावित करता है। तो सिकल सेल रोग ब्लड से रिलेटेड है, ब्लड का रोग है, और ये शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को प्रभावित करता है। तो इसी से निपटने के लिए भारत ने पहली स्वदेशी CRISPR आधारित जीन थेरेपी की शुरुआत की है। विज्ञान और एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस थेरेपी का शुभारंभ किया, और यह रोग मुख्य रूप से देश के जनजातीय आबादी को प्रभावित करता है। इस थेरेपी को नाम क्या दिया गया है? तो इस थेरेपी को नाम दिया गया है बिरसा 101। ठीक है, और बिरसा 101 बिरसा मुंडा को उनकी 150वीं जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि देता है। अभी हाल ही में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई गई है, और इस उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव वर्ष भी मनाया गया है। तो उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए इसका नाम बिरसा 101 रखा गया है। अब क्रिस्पर का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका अर्थ है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरसेप्टेड शॉर्ट पैलिड्रोमिक रिपीट्स। ठीक है, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिड्रोमिक रिपीट्स, ये है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक से संबंधित। तो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 7वीं बैठक 20 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित हुई। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बैठक और सदस्य देशों को उनके समकक्ष की मेजबानी की। तो इसकी ये जो बैठक हुई, इसकी मेजबानी किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी ने। इसमें किसने भाग लिया? किन किन देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका और बांग्लादेश के सुरक्षा सलाहकारों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। सेशेल्स को पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया। वहीं मलेशिया विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लिया इसमें। ये जो है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, तो ये इन क्षेत्रों में समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद रोधी
कट्टरपंथ विरोधी प्रयास, अंतर्राष्ट्रीय अपराध रोकथाम, साइबर सुरक्षा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और आपदा राहत समन्वय को शामिल करता है। ठीक है, तो इन विषयों को लेके ये सम्मेलन आयोजित किया जाता है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का गठन सदस्य देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को गहरा करने के लिए किया गया था। और इसके गठन का उद्देश्य क्या था? तो इसके गठन का उद्देश्य था हिंद महासागर में क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करना। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन एक क्षेत्रीय सुरक्षा समूह है जिसमें भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस शामिल हैं। इसका स्थायी सचिवालय कहाँ है? तो इसका स्थायी सचिवालय कोलंबो में है और उसी के नाम भी है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 6ठी बैठक दिसंबर 2023 में मॉरिशस में आयोजित हुई थी। तो 6ठी बैठक कहाँ, अगर पूछे कि कहाँ आयोजित हुआ था, तो मॉरिशस में। और 7वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। नई दिल्ली में 20 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में। लास्ट जो आयोजित हुआ था 6ठी बैठक, वो 2023 में मॉरिशस में। नेक्स्ट टॉपिक है चिली की पहली और एकमात्र महिला राष्ट्रपति तथा संयुक्त राष्ट्र के पूर्व मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बैचलेट। ये नाम थोड़ा मिस हो गया था लिखना, इसलिए ऊपर में लिखा हुआ है छोटे में, ध्यान से देखिएगा लोग। मिशेल बैचलेट, इनको 20 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्या नाम है? मिशेल बैचलेट चिली की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं और पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, यह पुरस्कार कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा प्रदान किया गया और यह सम्मान बैचलेट को आजीवन मानवाधिकार, लैंगिक समानता और वैश्विक न्याय के प्रति उनके योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है, इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती मनाई गई इस बार। कब मनाई गई? तो 19 नवंबर 2025 को। वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी का जन्म कब हुआ था? इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था और उनके पिता का नाम जवाहरलाल नेहरू तथा माता का नाम कमला नेहरू था। तो ये सब तो जनरल नॉलेज की बात है, ऐसे बता दिया मैंने। नेक्स्ट टॉपिक है HDFC बैंक से संबंधित। तो HDFC बैंक 44.9 अरब डॉलर ब्रांड मूल्य के साथ IT सेवा कंपनी TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को पीछे छोड़कर देश का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है। तो अभी भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड अगर पूछा जाए तो कौन है? HDFC बैंक। यह खुलासा कंटार ब्रांड्स मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स रिपोर्ट 2025 में हुआ। तो ये रिपोर्ट, किस रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया? कंटार ब्रांड्स मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स रिपोर्ट 2025। TCS 2022 से शीर्ष पर बना हुआ था, मतलब अभी तक 2022 से लेकर अभी तक TCS ही पहले नंबर पे था, लेकिन इस बार HDFC TCS को पीछे छोड़कर HDFC पहले नंबर पे आ गया है। और साथ ही में जोमेटो ने लगातार दूसरे वर्ष सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले ब्रांड के रूप में अपनी जगह कायम रखी है। तो जोमेटो लास्ट ईयर भी सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला ब्रांड था और इस साल भी सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले ब्रांड के रूप में उभरा है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा, अभी बिहार में इलेक्शन हुआ है, आप लोग को पता है, जिसमें 243 में से 202 सीटें NDA को प्राप्त हुई हैं और 35 सीटें महागठबंधन को प्राप्त हुई हैं। तो वही NDA दल के नेता श्री नीतीश कुमार जी 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं। तो कल उनका शपथ ग्रहण समारोह था जिसमें भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, BJP अध्यक्ष और फिर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री जैसे योगी आदित्यनाथ हुए, सैनी जी हुए, तो ये सब लोग शामिल हुए थे। तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। 10वीं बार मुख्यमंत्री बने, अगर पूछा जाए कौवीं बार मुख्यमंत्री बने तो 10वीं बार किस दल से हैं? तो जनता दल यूनाइटेड के हैं। ये जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार। और डिप्टी CM का पद किसने ग्रहण किया? तो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। देखिए चौधरी को मैंने चौधरी लिख दिया है,
तो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ये दोनों डिप्टी सीएम बने। पहले भी यही दोनों डिप्टी सीएम थे, इस बार भी यही हैं, इसलिए याद करने में परेशानी नहीं होगी। नीतीश कुमार को शपथ किसने ग्रहण करवाया? तो राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल का नाम भी जरूर याद रखिएगा लोग। राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान, इन्होंने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। समारोह में 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली, मतलब इनके अलावा और 26 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें जमुई की श्रेयसी सिंह पहली बार शपथ ली हैं। इससे रिलेटेड अभी और न्यूज आएगा, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये तो अभी शॉर्ट में है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।